जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अवैस ख़ान है और मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरार हूँ। बेटा, ये रिकॉर्डिंग जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम है वो देना है, तो उसके अंदर आपको आसानी हो सके। मिस्टर वकास के कहने के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर ये वीडियो बनाई जा रही है और उम्मीद है बेटा कि आप इस रिकॉर्डिंग से, आप इस लेक्चर से, इस ट्यूटोरियल से चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से और चीज़ों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ मैं। ये सैम्पल एक पेज है बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह होती हैं, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज कवर करते हैं। इनको देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो ये किस तरह हो रही है और इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बेटा, सबसे पहले तो हमने जाना है, आपने कर्सर की पोजीशन को अच्छी तरह नोट करना है बच्चा। आपने सबसे पहले जाना है इन चीज़ों के ऊपर कि हमारे पास बेसिकली ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये चीज़ें क्या हैं। बेटा, अगर हम जाते हैं फाइल बटन के अंदर या फाइल मेन्यू के अंदर, ठीक हो गया, डिफ़ॉल्ट के ऊपर याद रखिएगा बच्चे, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। डिफ़ॉल्ट में जब हम माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हैं बेटा, तो हमारे पास होम पेज ओपन होता है, होम मेन्यू ओपन होता है। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होम मेन्यू हमारे पास डिफ़ॉल्ट में सेट होता है, ओपन होता है। बेटा, अगर हम देखें तो हमारे पास पीपीएससी में पास पेपर्स में कुछ एमसीक्यूज मिलते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम दूसरे किन अल्फाज से जानते हैं। तो बेटा, हमारे पास इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्ड प्रोसेसिंग, WORD, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम वर्ड्स के साथ प्रोसेसिंग करते हैं और चीज़ों को डिफरेंट तरह से फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बच्चे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो आप बेटा देखिए कि हम इसके अंदर कोई न्यू चीज़ जो है वो एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर हमने कर दी, लाइक यहाँ पर मैंने टास्क लिखा हुआ है, तो मैं कहता तो यहाँ पे टास्क तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे टास्क आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टास्क कर देता हूँ। ठीक है, तो हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं, हैंड आउट ले सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट की। लाइक मैंने आपको सैंपल के तौर पर जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास पेज की पूरी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हुई है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो तमाम के तमाम काम जो हैं हम बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस गिवन होती हैं। तो यहाँ पर जब हम आकर देखते हैं, फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर हमने अपनी फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, ओपन करना है, ओपन से मुराद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, यानी कि कोई आपकी डायरेक्टरी के अंदर किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ है और उसने आपने उसको ओपन करना है, तो आप ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके ये देखिए कि जहाँ पर आप उसको डायरेक्टरी दिखाएंगे वहाँ उस पाथ के ऊपर जाकर उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो पेपर हमारा पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, ये हमारे पास एक मेन्यू है। रिसेंट मतलब आपने पिछले जो भी आपने ओपन की है डॉक्यूमेंट्स, उनको दिखाने के लिए आपने कोई न्यू में ओपन करना है। तो बेटा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टेम्पलेट्स कहाँ से आती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को चूज करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप फाइल मेन्यू के अंदर जाकर उसको असेस कर सकते हैं, फाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो आपने बेटा ये तमाम की तमाम जो आपको साइट के ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इनको मेमोराइज कर लेना है। आपने प्रिंट लेना है, आपने सेव एंड सेंड करना है, आपने हेल्प लेनी है, ऑप्शंस डिफरेंट जो गिवन होती है, और एग्जिट करना है, तो भी हमारे पास इसी के अंदर ये चीज़ें मौजूद रहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम जाते हैं बेटा होम मेन्यू के ऊपर। इस होम मेन्यू में हम चीज़ों को जब देख रहे हैं बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज गिवन होती हैं। फॉन्ट फैमिलीज ये देखिए, हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉन्ट फैमिलीज गिवन होती है, यहाँ पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइक मैं फॉन्ट फैमिली करती क्या, ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसकी फॉन्ट फैमिली हमारे पास पहले एरियल सेट है। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ नहीं मैंने एजेंसी FB करनी है, अल्गेरियन करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं अपनी फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉन्ट साइज होता है। बेटा फॉन्ट साइज मिनिमम 8 होगा, ये चीज याद रखिएगा बच्चा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है। ठीक हो गया, मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी कितनी जाती है, ये चीज याद रखिएगा बेटा। तो मिनिमम हमारे पास फॉन्ट साइज जो है बेटा क्या है, 8 है। ठीक है, तो इस चीज को आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने फॉन्ट साइज इतना रखा तो हमारे पास मिनिमम इतना सिलेक्ट हो गया। मैं कहता हूँ 14 रख दें, 12 रख दें, तो 12 सेट हो जाएगा। इसको भी, बाकी को भी मैं 12 के अकॉर्डिंगली सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है बेटा आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेनी है। दूसरी चीजें, कुछ और क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि अगर हमने बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है या डायरेक्ट वे क्या है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास बी जो है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी करेंगे तो ये देखिए मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया तो हमारे पास बोल्ड हो गया, और ये जो रीजन है हमारे पास बी का ये हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट को आपने अपने अटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। टेक्स्ट को आपने बेटा अपने अंडरलाइन करना है, इंफसाइज करने के लिए किसी चीज को, तो आप कंट्रोल यू करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है बेटा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक मजे की चीज ये बतानी है मुझे कि आप जिस चीज के ऊपर जाकर अपने कर्सर की पोजीशन को रखेंगे उस चीज के ऊपर जाके वो आपको बता देगा कि इसकी कंट्रोल शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, लाइक मैंने आई के ऊपर ला के रखी तो उसने देखिए साइड पे बता दिया कि इसको टेक्स्ट को अटैलिक करना है कंट्रोल प्लस आई के साथ। अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर मैंने यूज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, एक्स सबस्क्रिप्ट टू लिखना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल। मतलब ये हुआ कि हमने जो जो काम करवाने हैं उसके ऊपर अगर मैं कर्सर ले जाता हूं तो उसकी शॉर्टकट की जो है बेटा हमारे पास उसकी आ जाती है। उसके बाद हम जस्टिफिकेशन यूज करते हैं। मैंने लेफ्ट जस्टिफिकेशन करनी है तो कंट्रोल प्लस एल। याद रखिएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे मैं, मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की तो मैं कंट्रोल प्लस एल करूंगा। मुझे सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस ई करूंगा। मुझे राइट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस आर करूंगा। और मुझे दोनों तरफ से अगर अपने पेपर को या अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन रखना है तो मुझे कंट्रोल प्लस जे को करना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चे, तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज हैं। अच्छा, इसके बाद हेडिंग्स, अगर हमने कुछ फाइंड एंड रिप्लेस करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, हेडिंग सिलेक्ट करनी है, तो ये तमाम की तमाम ऑप्शन अगर आप देखें, बॉर्डर सेट करने हैं तो होम पेज के अंदर या होम मेन्यू के अंदर हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही मेजर पोर्शन जो आता है वो इंसर्ट मेन्यू में से आता है। कुछ एमसीक्यूज हमें देखने को मिलेंगे कि मुझे अपना हेडर एंड फूटर सिलेक्ट करना है या अप्लाई करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं कहां से कर सकता हूं। तो बेटा वो हेडर एंड फूटर मेरे पास इंसर्ट मेन्यू में गिवन होगा। मुझे अपना पेज ब्रेक करना है तो इंसर्ट मेन्यू में। मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है तो ये देखिए बेटा, जितना टेबल मैंने क्रिएट करना है उतनी सिलेक्ट करता जाऊंगा, और ये भी इंसर्ट मेन्यू में। मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट, कोई शेप, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई चार्ट या कोई स्क्रीनशॉट करवाना है तो भी मुझे इंसर्ट मेन्यू में आना पड़ेगा। अच्छी तरह इस चीज को मेमोराइज कर लीजिए बेटा। ये तमाम की तमाम चीजें, कोई पिक्चर, कोई क्लिप आर्ट, कोई चार्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप, स्क्रीनशॉट्स, कोई हाइपरलिंक, कोई बुकमार्क, कोई क्रॉस रेफरेंस, हेडर्स एंड फुटर्स, मुझे पेज नंबर्स एंटर करने हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बेटा मुझे इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगी। आपको एक आसान तरीका बताता हूं बेटा इन चीजों को मेमोराइज करने का। मैंने कोई चीज ऐड करवानी है अपने पेपर के अंदर, मैं कहता हूं अच्छा एमसीक्यू आएगा कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट में इफ समवन वांट टू एंटर, और यू कैन से कि हमारे पास कोई बंदा ये चाहता है कि हाइपरलिंक ऐड करवाए अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो कौन से मेन्यू में होगा। तो हमारे पास ये मेन्यूज गिवन होंगे। आपने बेटा कोई चीज ऐड करवानी है अपने डॉक्यूमेंट में तो याद रखिएगा बच्चे कि हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, मुझे बनी बनाई इक्वेशंस जो हैं, कुछ सिंबल्स जो होते हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में से मिल सकेंगे। उसके बाद हम जाते हैं बेटा पेज लेआउट मेन्यू के ऊपर। इस पेज लेआउट के अंदर अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास यहां पर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स, पेज से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो हमें उसके लिए पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। हमें पेज का कलर चेंज करना है, पेज पे बॉर्डर सेट करने हैं, हमें वाटर मार्क्स लगाने हैं, लाइन नंबर लगाने हैं।
पेज नंबर लगाने होंगे तो इंसर्ट मेन्यू में, लाइन नंबर लगाने हैं तो बेटा पेज लेआउट में आएंगे। ठीक है, हमें डिफरेंट इफेक्ट्स डालने हैं, फॉन्ट सिलेक्ट करने हैं, कलर सिलेक्ट करने हैं, हमें मार्जिन्स देखने हैं, पेपर के मार्जिन सेट करने हैं, ओरिएंटेशन करनी है, साइज करना है, हमें कॉलम सेट करने हैं। कॉलम से क्या मुराद है, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि अच्छा इसको 2 कॉलम कर दो, तो हमारे पास ये 2 कॉलम हो जाएगा, यानी कि 2 कॉलम्स के अंदर हमारे पास ये सिलेक्शन हो जाएगी। मुझे अब मैंने एक काम कर दिया, मेरे से गलती होगी, मैं चाहता हूं कि इसको रीडू कर दूं या अनडू कर दूं, दोबारा से मेरे पास पहले की तरह शेप हो जाए, तो कंट्रोल प्लस वी में एंटर करूंगा तो ये हमारे पास अनडू के लिए होगा, और कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो रीडू के लिए होगा। आई रिपीट बेटा, कंट्रोल प्लस वी जो है मेरे पास वो मेरे पास अनडू करता है बेटा, और कंट्रोल प्लस वाई जो है वो मेरे पास रीडू करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे पेज ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हमारे पास हाइपन हैनेशन, पेज कलर्स, पेज बॉर्डर्स, इंडेंट करना है, स्पेसिंग करनी है, हमारे पास सिलेक्शन पेन करना है, अलाइनमेंट करनी है, तमाम की तमाम चीजें जो है हमारे पास बेटा पेज लेआउट के अंदर आएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन इन द रेफरेंस मेन्यू। तो रेफरेंस के अंदर जब हम आते हैं बच्चे तो हम देखते हैं हमारे पास रेफरेंसेस के अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें बेटा बिब्लियोग्राफी एंटर करनी है, मतलब ये हुआ कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बनाने के लिए मैंने इंटरनेट से हेल्प ली। अब बेटा जब हम इंटरनेट से हेल्प लेते हैं तो अपर लेवल के ऊपर ऐसे होता है कि हमें उस पेपर को उस जगह के ऊपर जो चीज़ हमने कॉपी की होती है इंटरनेट से, उसको हमने मार्क करके बताना होता है कि ये मैंने इस वेबसाइट से या इस पेपर से कॉपी किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने इंसर्ट साइटेशन करनी है। इंसर्ट साइटेशन के ऊपर आया मैं बेटा, तो ये हमारे पास ओपन मेंडले मैंने बैकएंड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मेंडले जब मैं ओपन करता हूं तो इंसर्ट साइटेशन के अंदर आऊंगा, पहले हम जाकर बेटा मेंडले को ओपन कर लेते हैं। यहां से मेंडले ओपन किया हमने, मेनली ओपन किया, वी आर इन द रेफरेंस मेन्यू बेटा, हम रेफरेंस मेन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने मेनली ओपन कर लिया बच्चे। यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट साइटेशन के अंदर, गो टू मेनली में जाएंगे। ठीक है, मैं एक पेपर कहता हूँ कि ये वाला साइट कर दे बेटा, कि मैंने इस पेपर से अपने काम को कॉपी किया था, या इस पेपर में से अपने काम को थोड़ा सा मैंने क्या किया था बच्चे, कॉपी किया था। तो आप ये देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास रेफरेंस चल गया कि हमने किस पेपर से कौन सा चीज उठाया है। यहाँ पर 1 आ गया, तो मैं नीचे आकर जब आता हूँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे 1 डॉक्यूमेंट दिखा दे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है। तो नीचे आकर बेटा नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम, यहाँ पर हम कहते हैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो आप देखें कि हमारे पास वंस के अगेंस्ट एक लिंक कॉपी हो जाता है, एक रेफरेंस कॉपी हो जाता है कि ये जो लाइन है बेटा इस पेपर के अंदर से उठाई गई है। तो ये हमारे पास बेटा रेफरेंसेस होते हैं कुछ। इंसर्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट ऐड करना है, टेबल को अपडेट करना है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बेटा दैट विल बी इन द रेफरेंसेस मेन्यू। मेलिंग्स के अंदर आएंगे बेटा, हम मेलिंग्स के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेलिंग्स के अंदर हमारे पास रिसिपेंट्स आ जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज आ गया, हमने के मेल को मर्ज करना है और किसी को सेंड करना है, हमारा पेपर बनने के बाद किस तरह दिखाई देगा, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, रीडिंग लाइन करनी है, इंसर्ट मर्ज फील्ड करनी है, हाईलाइट मर्ज फील्ड्स करनी है, एड्रेस ब्लॉक करना है, रिव्यू रिजल्ट देखने हैं, फाइंड रेसिपेंट देखना है, ऑटो चेक फॉर एरर्स देखना है, फिनिश एंड मर्ज करना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, अगर हमें लेबल सेट करने हैं, एनवेलोप सेट करने हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटा मेलिंग्स के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद रिव्यू के अंदर हमारे पास कोई न्यू कमेंट एंटर करना है, इंक कमेंट करना है, मतलब कमेंटिंग जो होगी बेटा कहाँ से होगी, हमारे पास रिव्यू के अंदर होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQ हमारे पास देखने को मिलता है बेटा, वो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है जी कि हमारे पास
कौन सी डिक्शनरी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है? तो बेटा ये देखिए हमारे पास थिसॉरस नाम की डिक्शनरी जो है वो हमारे पास बेटा कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज अ डिक्शनरी इस्तेमाल की जाती है। उसकी शॉर्टकट की जो है दैट इज Shift+F7। इफ वी वांट टू काउंट द वर्ड्स कि हमारे पास कितने वर्ड हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्ड्स आप देख रहे हैं हमारे पास साइड पर आ रहे होते हैं लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, उतने पेज हैं वो भी हमारे पास आ रहे होते हैं। हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, जो ट्रांसलेटर्स हैं, रिसर्च, स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है। बेटा सिंटैक्स एरर जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास बेटा रेड लाइन शो करेगा, ठीक है। सिंटैक्स एरर जो है मतलब आपने कोई वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो रेड लाइन शो करेगा। ये भी एमसीक्यू है, ध्यान से सुनिएगा। रेड लाइन शो करेगा अगर मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो बेटा ये क्या शो कर रहा है? ग्रीन लाइन शो कर रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इग्नोर वंस ग्रामर के ऑप्शन दे देगा कि हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है दैट विल ऑलवेज बी इन, हमारे पास अंडरलाइन किसके अंदर होगा बेटा? ग्रीन लाइन के अंदर होगा। तो सिंटैक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो हमारे पास बेटा किसकी होंगी? रेड लाइन के अंदर, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विल बी इन ग्रीन लाइन, अंडरलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा ट्रैक चेंजेस करने हैं, शो मार्कअप्स करने हैं, रिव्यू पेंट करना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट करना है, कंपेयर करना है, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है या स्टार्ट इंकिंग करना है। तो तमाम की तमाम जो ऑप्शन हैं बेटा मेरे पास रिव्यू के अंदर आ जाती हैं। एंड एट द एंड वी हैव व्यू मेन्यू। तो हमारे पास प्रिंट लेआउट देखना है बेटा, फुल स्क्रीन रीडिंग कैसे होती है, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये डॉक्यूमेंट व्यूज हमारे पास आ गए बेटा, ठीक है। डॉक्यूमेंट व्यू किसके अंदर होगा बच्चा? व्यू मेन्यू के अंदर। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे आपको बताने के जा रहा हूं बेटा, रूलर किस लिए इस्तेमाल होता है? पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रूलर बेटा हमारे पास पेज के मार्जिन सेट करने के लिए होता है। ये देखिए हमारे पास ये रूलर सेट है, यहाँ पे ये भी रूलर सेट है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ इसको आगे कर देता हूं, तो देखिए बेटा हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आगे चला गया। अब मैं इसको पीछे लेके जाता हूं तो हमारे पास ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूलर जो है पेज के मार्जिन सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहां पर मिलेगा बच्चे मुझे? ये मुझे मिलेगा व्यू मेन्यू के अंदर मिलेगा। मुझे अपनी ग्रिड लाइन लगानी है, मुझे नेविगेशन पेन करना है, मुझे अपने पेपर को जूम करके देखना है, पेज की विड्थ सेट करनी है, न्यू विंडो अरेंज करना है, स्प्लिट करना है, स्विच विंडोज करनी है, या मैक्रोज इस्तेमाल करना है, व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, इस चीज को इस्तेमाल करना है। तो बेटा तमाम की तमाम चीजें जो है बेटा मेरे पास व्यू मेन्यू के अंदर मिलेंगी। तो ये हमारे पास बेसिकली 9 मेन्यूज होते हैं, 909 NINE 9 मेन्यूज होते हैं। व्यू, रिव्यू, मेलिंग्स, रेफरेंसेस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम एंड फाइल। कोई भी चीज मुझे जब इंसर्ट करवानी होती है बच्चे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आया कि वो चार्ट हो, कोई पिक्चर हो, कोई टेबल हो, तो ये तमाम की तमाम चीजें मुझे इंसर्ट मेन्यू से मिलेंगी। कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। Ctrl+B जो है बेटा वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो Ctrl+I, अगर मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U करना पड़ेगा। मुझे अगर मुझे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो मुझे Ctrl+= लगाना पड़ेगा। मुझे अगर सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है तो Ctrl+Shift डिवाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा, या Ctrl+Shift++ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बच्चे आपने इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, देखिए मैं आपको बताता हूं कि F8 प्रेस कर रहा हूं, अगर मैं 2 दफा F8 प्रेस करता हूं तो वर्ड सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं 3 दफा करता हूं तो लाइन, 5 दफा करता हूं तो बेटा पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास F8 सिंपल F8 सिलेक्ट करने से हो जाएगा। Ctrl+F करने से मेरे पास बेटा फाइंड, ये देखिए साथ हमारे पास नेविगेशन बार फाइंड में आ गया। Ctrl+F हमारे पास सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई न्यू चीज अगर मुझे सर्च करनी है तो उसके लिए Ctrl+F इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बेटा हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जो कि उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा और आपके PPSC के एग्जाम के लिए बेटा काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।